रमेश, तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। ठीक है, आ रहा हूं मैं। नालायक कहीं की। पूनम जी, क्या बात है, आज कोई घर में दिखाई नहीं दे रहा? क्योंकि हम दोनों के अलावा घर में कोई है ही नहीं। कहाँ गए सब पूनम जी? जीजा जी, डॉली दीदी, सरिता भाभी और अभिषेक भैया सब बाहर गए हैं। कहाँ हमें पता नहीं। माँ जी मामा जी के साथ मंदिर गई हैं और कन्नू भाभी मार्केट गई हैं। अच्छा आकाश, वो कॉन्ट्रैक्टर आपको याद है ना, जिसने घर पे काम किया था? उसका नंबर है क्या आपके पास? नंबर तो है पूनम जी, लेकिन माँ बाबू जी के घर में कोई काम अधूरा रह गया क्या? क्यों चाहिए नंबर? नहीं नहीं, वहां के लिए नहीं, हम इस घर के बारे में कुछ सोच रहे थे। इस घर के बारे में? पर इस घर में तो सारा काम हो गया है, क्या बाकी है? आकाश, हम सोच रहे थे कि हमारे घर में इतनी बड़ी छत है जो खाली पड़ी रहती है, उस पे अगर हम और 2 कमरे बनवा ले तो उसमें हर चीज क्या है? लेकिन पूनम जी, ये 2 कमरे और बनवाने का ख्याल आपके दिमाग में कहाँ से आ गया? अब देखिए ना आकाश, हमारे घर में इतने सारे मेहमान आए हुए हैं, अभी तो सब मैनेज हो गया है, लेकिन अगर कल कोई और मेहमान आ जाए तो? और वैसे भी हमारी छत इतनी बड़ी है, अगर हम साइड में 2 और कमरे बना ले तो फायदा तो हमारा ही है ना, वक्त पे वक्त हमें काम आ जाएगा। और वैसे हमें नहीं लगता कि घर में इस बात से किसी को कोई प्रॉब्लम होने वाली है। हाँ पूनम जी, आप बात तो ठीक कह रही, मैं आज ही ठेकेदार से बात करता हूँ। मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। आकाश, आपने नाश्ता नहीं किया? 2 मिनट, हम नाश्ता लगा देते हैं। अब पूनम जी रहने दीजिए, मैं बाहर से कुछ खा लूंगा। वैसे भी मुझे ऑफिस जल्दी पहुंचना है, और रमेश है ना, उसने सारी गड़बड़ कर दी। ठीक है? ठीक है, लेकिन ऑफिस में हम आपके लिए खाना लेकर आएंगे। खाना लेकर आएंगी मतलब कुछ तो स्पेशल बना रही हैं आप? हाँ, यही समझ लीजिए, आपके लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है पूनम जी, बताइए ना। अब आकाश, हम आपको बता देंगे तो सरप्राइज कैसे रहेगा? पूनम जी बताइए ना, क्या सरप्राइज है? आज तो वैसे भी घर में कोई नहीं, केवल मैं और आप ही हैं, तो सरप्राइज क्या, बता दीजिए। अब आपको देर नहीं हो रही? हाँ हाँ, देर हो रही है। आप है ना मुझे बातों में उलझा लेती है, मैं जा रहा हूँ। हाँ, और हाँ पूनम जी, ऑफिस जरूर आइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगा। हाँ,
जय हो छोटे साले साहब। आ गया तू? आजा मेरे नटखट छोटे साले, आजा। ये आवाज कैसी आ रही है? वेलकम टू सीतापुर साले साहब। जय हो बाबा जी की। और छोटे साले साहब सब बढ़िया? चंगा साहब, कैसा रहा सफर? एकदम चंगा जीजू, और यहाँ के तो एकदम फ्रेश फील कर रहा हूँ मैं। अच्छा। ओह अरे पूनम जी, आओ मैं आपसे किससे मिलवाता हूँ। ये मेरे सबसे छोटे साले साहब, बड़े नटखट हैं। और साले साहब ये पूनम जी, इस घर की सबसे छोटी बहू, आकाश जी की धर्मपत्नी। लेकिन आप आए कब? हमने तो आपको आते हुए नहीं देखा। लेकिन मैंने आपको देखा। I mean, आप हॉल से किचन की तरफ जा रही थी शायद, तो मैं आपको आवाज लगाने वाला था, इतने में जीजू ने मुझे आवाज लगा दी। आ गया मेरा छोटा भाई। और सुनाओ देवर जी, कैसा रहा तारा सफर? एकदम फर्स्ट क्लास। कैसे? अरे चाची जी, देखो तो कौन आया है, आपका सबसे छोटा बेटा कमल। और कमल, ये है तुम्हारी चाची जी। अरे मेरी चाची माँ। पापा मासी माँ, आप पैर छुओ जरूर, पर मासी कहने की जरूरत नहीं है, चाची से काम चलेगा। जीते रहो बेटा। और ये बच्चू मामा। मामा जी, मुझे तो मालूम ही नहीं था आप तो एकदम इतने लल्लन टॉप होंगे। आओ छू छू छू। बहुत बढ़िया भांजे, बहुत बढ़िया। और ये है तुम्हारी कन्नू भाभी हैं? अरे भाभी जी, इतने सालों बाद पहली बार आपके दर्शन हुए आज। इनके पैर छू लो जाओ। खुश रहिए छोटे देवर जी, बस जल्दी से छोटी देवरानी ले आइए। अरे आपकी सबसे छोटी देवरानी जब आएगी तब आएगी, अभी तो फिलहाल आपकी छोटी देवरानी के ही पैर छू लेता हूँ। बड़े मजाक किया है, जो करता है। आपको हमारे पैर छूने की कोई जरूरत नहीं। अरे आप तो मेरी भाभी हैं, और भाभी तो मतलब अब हमसे पैर छूने का हक मत छीनिए। अब आशीर्वाद देने में कंजूसी करेंगे अब, ये गलत बात है, मैं तो छूंगा। अरे वो ऐसी बात नहीं है कमल जी, हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, आपको हमारे पैर छूने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अब ठीक है। पूनम, कनु, तुम दोनों का सारा काम हो गया? खाना वाना बन गया? अब नहीं माँ जी, वो हमें बनाना है। तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? जाओ खाना बना लो, रसोई तो खाली पड़ी है ना। देखो कमल। जी चाची जी। अभी आयो बेटा सफर से, नहा धो लो, थोड़ा सा आराम कर लो, तो खाना खा लो। चाची जी बिल्कुल सही। ले जाओ से कमल। चलो साले साहब, आपको दिखाते हैं, यहाँ का घर भी दिखाते हैं ना। बहुत दिनों बाद आया ना तू, है? और कैसा रहा दिल्ली में सब, है? जय हो बाबा जी की जय हो। छोटे साले साहब, देखो अपने जिज्जा जी के जलवे। आकाश कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में पैसा लगा रहा है, और मैंने कागज भी तैयार कर लिए हैं, ताकि वक्त आने पे जो मुकरे ना। क्या बात है जीजू, आपने तो पूरी तैयारियां करके रखी है। कमल, तू तो जानता है ना अच्छी तरह जिया जी को, ये कोई भी काम कच्चा करते हैं क्या? नहीं जी, मैं कुछ नहीं करता था, बाबा जी की दया है। और छोटे साले साहब, बाबा जी कहते हैं कि कोई भी काम
कच्चा मत छोड़ो। कच्चा काम छोड़ने वाला इंसान कच्चा खा जाता है। और मैं तो पक्का काम करने में विश्वास रखता हूं, पक्का। इसीलिए तो जीजू, आई फील प्राउड कि आप मेरे जीजू हो। आप बोतल में उतारा आकाश को आपने, वेरी स्मार्ट है। लेकिन भल्ला साहब, इन कागजों पे आकाश के साइन कराओगे कब? होंगे सरिता जी, इन कागजों पे आकाश के साइन होंगे, और वो भी आज ही। मैं आज आकाश के ऑफिस में जा रहा हूं। बस एक बार इन कागजों पे आकाश के दस्तक हो जाएं, उसके बाद शुरू होगी इन सब की कंगाली और हम सब की हरियाली है। जय हो बाबा जी की जय हो। छोटे साले साहब, लाओ तुम भी हाथ। पूनम, ये खाने का डब्बा किसके लिए? भाभी, ये हम आकाश के लिए खाना लेकर जा रहे हैं ऑफिस में। हम दोनों आज साथ में ही खाएंगे। अच्छा, कोई खास बात? नहीं भाभी, बस ऐसे ही। अच्छा, ठीक है। अच्छा भाभी, अब हम ऑफिस जा रहे हैं। ठीक है। भाभी, आप यहाँ अकेले सब कुछ संभाल लेंगी ना? हमारा मतलब है खाना। तुम चिंता मत करो पूनम, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। ठीक है। वो रामगढ़ जी का सामान पहुंच गया? पहुंच ही रहा होगा भैया जी। पहुंच रहा होगा। जाकर पहले विकास कॉलोनी का काम खत्म करो, उसके बाद रामगढ़ जी का सामान भेजो। और कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन कर लेना। ठीक है भैया जी, हम वैसा ही करेंगे। जाओ अभी। जी भी। अच्छा हुआ पूनम जी आप समय पर आ गई, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ठीक है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, हम आपके लिए खाना लगाते हैं। क्या बात है, मेरी बीवी के हाथों में तो जादू है भाई। अच्छा पूनम जी, मैं क्या कह रहा था, हमारा जो शामियाने का बिजनेस है, आपको पता है हम लोगों के लिए कुछ घंटों के लिए कच्चे घर बनाते हैं। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं आपके, टेम्परेरी वाले घर। लेकिन ये जो बिल्डिंग बनाने का धंधा है ना, वो कितनी कमाल की बात है कि हम पक्के घर बनाते हैं लोगों के लिए, और वो भी हमेशा के लिए। अरे आप लोग खाना खा रहे हैं, माफ कीजिए, मैं बाद में आ जाऊंगा। अरे नहीं ठेकेदार साहब, बैठिए ना, आइए आइए, खाना खाएंगे? नहीं खाइए। मेरी आपसे जो फोन पे बात हुई थी ना, वो 2 कमरे बनाने को लेकर, उसका कुछ बजट बनाया आपने? आकाश बाबू, आप तो सब जानते ही हैं, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ठेकेदार साहब वो सब मुझे नहीं पता, मुझे ये बताइए कि कितना पैसा लगेगा बस। आपने जो साइज बताया है उसके हिसाब से 2 कमरों का 1,90,000 के करीब तो सामान ही लग जाएगा। 40,000 मिस्त्री और मजदूरों के, कुल मिला के 2,30,000 के करीब खर्चा आएगा। मैंने बाकी सब इस पेपर पे लिख दिया है। ये तो सब ठीक है, लेकिन अपने जो कमरे बन रहे हैं उनमें सामान 1 नंबर लगना चाहिए। आकाश बाबू, पूरी गारंटी है। चलिए ठीक है, मैं आपको 1-2 दिन में फोन करता हूँ, बस 2-3 दिन में काम शुरू करते हैं। जी जी, खाना तो खा जाइए। हाँ बस शुक्रिया, खाइए। पूनम जी अब तो आप खुश है ना? आपने 2 कमरे बनाने की ख्वाहिश की और हमने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी। देखा?
पूनम जी, क्या हुआ? आपको तो खुश होना चाहिए, उदास क्यों लग रही? नहीं वो आकाश, कॉन्ट्रैक्टर ने 2,30,000 का बजट बताया ना। हाँ, लेकिन क्यों? नहीं वो यहाँ आने के पहले हम एक दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के पास गए थे, ऐसे ही आइडिया लेने के लिए कि 2 कमरों का बजट क्या आ सकता है। तो उसने हमें 2 लाख का बजट दिया। 1 मिनट, हमारे पास पेपर भी है। ₹30,000 का घपला। इस कॉन्ट्रैक्टर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन आकाश, 1 मिनट, इसमें जितनी गलती उसकी है उतनी गलती आपकी भी है। आपने ही तो मौका दिया उसे आपको धोखा देने का। हमारा मतलब है जिस चीज के बारे में हमें ही नहीं पता उसको लेकर ही तो कोई हमारे साथ बेईमानी कर सकता है ना। अब आकाश आप ही बताइए, आपको पता है कि 2 कमरे बनाने के लिए कितना खर्चा हो सकता है? पूनम जी, तो इस बात पर निर्भर करता है कि सीमेंट का, लोहे का, बालू का, इन सब का क्या रेट चल रहा है, और फिर कारीगरों और मजदूरों से भी बात करनी पड़ेगी। तब जाकर कहीं इन सब का बजट निकलेगा और मैं आपको बता पाऊंगा कि 2 कमरे बनाने में कितना खर्चा है। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? आपको तो ईंट बालू इसका भाव पता ही होगा ना, तो आप हमें बताइए, उस हिसाब से हम बजट तैयार कर देते हैं। ईंट का भाव कितना होगा? पूनम जी, मुझे इन सब के बारे में कैसे पता होगा? मैं ये काम थोड़ी ना करता हूँ। अच्छा, आपको इतना तो पता होगा ना कि 2 कमरे बनाने में कितना वक्त लग जाएगा? कितने दिन में हो जाएगा? मतलब 1 हफ्ता, 1 महीना। बारिश के पहले काम खत्म हो पाएगा या नहीं? पूनम जी, क्या आप तब से क्या सवाल पूछे जा रही हैं? भाई, आप शामियाने के काम के बारे में पूछेंगे, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, पर जो काम मैं करता ही नहीं उसके बारे में कैसे बताऊंगा? अच्छा, 2 कमरे कितने वक्त में बनेंगे आपको ये नहीं पता और आप बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं? ये तो मैंने सोचा ही नहीं पूनम जी। तो ये वो सरप्राइज था जो आप मुझे देने वाली थी? अब समझ में आया। सॉरी आकाश, अगर आपको बुरा लगा हो तो। वो आपका उत्साह देखकर हमारी समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम अपनी बात आप तक कैसे पहुंचाएं। इसलिए 2 कमरों की बात का हमें सहारा लेना पड़ा। इसके जरिए हम बस आपको यही समझाना चाह रहे थे कि हमें वही काम करना चाहिए जो हमें आता है, जिसके बारे में हमारे पास पूरी जानकारी हो। आकाश, हम आपको तरक्की करने से नहीं रोक रहे हैं, और हम जानते हैं कि कभी कभी तरक्की करने के लिए थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना पड़ता है, लेकिन ऐसे आंख बंद करके रिस्क लेना सही है क्या? आकाश, हम दोनों जानते हैं कि घर पे सब लोग आप पर कितना भरोसा करते हैं, खुद से भी ज्यादा। इसलिए आप जो भी फैसला लेंगे उसमें तो वो हाँ कहेंगे ही ना। लेकिन अगर आपसे कोई गलती हो गई, अगर ये काम फ्लॉप हो गया तो उसका खामियाजा तो घर के सभी लोगों को भुगतना पड़ेगा ना। और फिर क्या होगा? फिर आप पर से सबका विश्वास उठ जाएगा, और अगर विश्वास नहीं भी उठे तो आपकी तरफ से बहुत बड़ी गलती हो जाएगी ना। आकाश, ये जो हमारे शामियाने का काम है ना, ये हमारा पालन करता है, और आज हमारे परिवार की जो भी हस्ती है वो सिर्फ इस काम की देन है। लेकिन आज बड़े काम की चमक धमक ने हमें इतना अंधा कर दिया है कि अपने ही काम की खूबी हमें नजर नहीं आती। आकाश, अगर हमें कुछ बड़ा करना ही है तो हम अपने इस काम को बड़ा कर सकते हैं। अगर हमें पैसे इन्वेस्ट करना है तो हमें इसी काम में करना चाहिए। अगर रिस्क लेना है तो इसी काम में लेना चाहिए। क्योंकि आकाश, अगर कल को कुछ ऊंच नीच हो भी गई, अगर कुछ नुकसान भी हो गया ना, आकाश आप सब कुछ संभाल लेंगे। पता है क्यों आकाश? क्योंकि इस काम में आपको गिरकर भी संभलना आता है, और ये कंस्ट्रक्शन का काम, इसमें तो अभी भी आपको अपने पैर जमाने हैं। तो आकाश, आपकी तरक्की ज्यादा किसमें होगी? कंस्ट्रक्शन के काम में जहाँ आपको कुछ भी नहीं पता, या फिर इस शामियाने के काम में जिसके आप मास्टर हैं?
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।